मैंने पिछले कई 10 साल इस क्षेत्र की सेवा में लगाए हैं और मैं जहां भी जाती हूं मेरे विकास कार्यों को, हमारे द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता के द्वारा जब खुद सुनती हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आज भी इतने साल बाद भी क्षेत्र की जनता को हमारे किए गए कार्य यदि याद हैं तो आशा नौटियाल कहीं न कहीं उनके दिलों में बैठी हुई है, उनके दिलों में है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। और ये बेटी, ये आशा नौटियाल हमेशा जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग पत्थर पर नाम लिखाने की राजनीति करते हैं, लेकिन मैंने दिलों पर नाम लिखाने के लिए मैंने आपकी सेवा की है। मुझे पत्थर के राजनीति नाम की शौक नहीं है, मुझे आपके दिलों में जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं हमेशा रहूं और यदि मर जाऊं तो भी आप आशा नौटियाल को याद करें, ऐसा मैं काम करूं, ऐसे मेरे मन में हमेशा रहती है। बहुत सारे काम इन क्षेत्रों में हमने किए हैं। भाड़ाज इंटर कॉलेज का उच्चीकरण, बाड़प हाई स्कूल का उच्चीकरण, ये मोटर मार्ग, कार्तिक स्वामी का सौंदर्यकरण, हमारे सौर भूतनाथ में रास्ता निर्माण और वहाँ पर जो भवन एक कमरे का आप लोगों ने बताया था वो अखोड़ी तक मोटर मार्ग, और जितने भी बाड़प, कांदी, हमारा चंद्रनगर एरिया जितना भी है, कंडारा से लेकर और ये चंद्रनगर तक जहां भी आप सड़क देखते हैं, आशा नौटियाल इन गांवों के हर एक घर में पैदल जाकर आपके घरों में मैंने खाना खाया, रात्रि विश्राम किया, कहीं चाय पी और आपके साथ बैठकर इस क्षेत्र के विकास की चिंता की है। तो निश्चित तौर पर आज मैं समझती हूँ कि बहुत आगे हमारा ये क्षेत्र है। यहाँ पर भाई हमारी बेटी ऐश्वर्या जो लगातार इस मिशन को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, हमारे भाई कुलदीप रावत जी, हमारे भाई कुलदीप नेगी आजाद जी, चंडी प्रसाद भट्ट जी, पंकज भट्ट जी, जितने भी हमारे परिवार के ये सदस्य हैं, लगातार इस केदारनाथ के इस उपचुनाव में कमल खिलाने के लिए लगातार संघर्षरत हैं। मैं इन सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और कुलदीप भाई का, कुलदीप नेगी आजाद जी का, चंडी प्रसाद भट्ट जी का, बेटी ऐश्वर्या का, सबका धन्यवाद करती हूं कि सारे जितने भी उनके समर्थक हैं, सब एक सूत्र में बंध करके ये कमल की माला इतनी बड़ी बना करके एक कमल का फूल खिलाकर मोदी जी और धामी जी को भेंट करने वाले हैं। मैं सभी का बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा काम आप सबने देखा है, लेकिन मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि मैं उन कामों को जितने किए हैं, मैं उन कामों को यहाँ पर गिनाना नहीं चाहती, क्योंकि सबको पता है कि हमारी आशा ने क्या क्या काम किए हैं, हमारी दीदी आशा नौटियाल ने क्या क्या काम इस क्षेत्र में किए हैं, हर गांव में किए हैं। मोली, कालई, केड़ा, किड़झाणी, बाड़प, कांदी, आसो, जेकंडी, अखोड़ी, भणज और टेबड़ी, क्यूंजा और उधर हमारा कणसिली, तमाम क्षेत्रों में, उधर गैर, जलई और जलई से भी ऊपर ओरिंग, जहां मैं कल गई थी, सभी गांवों के नाम मुझे एक एक करके याद है जहां के लिए मैंने संघर्ष किए हैं। बंधुओं, यहाँ पर इतना कहना चाहूंगी कि जो मेरे सामने वाले प्रत्याशी हैं और इसी क्षेत्र के हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने 17 से 22 के कार्यकाल में जो विधायक निधि एक विधायक को मिलती है और वो हर समय जहाँ पर भी जनता को जरूरत होती है वो वहाँ पर उस योजना को दे सकता है, वो आपने क्यों खर्च नहीं की? 6 करोड़ रुपए यहाँ से वापस क्यों भेज दिए? हमारी जनता का हक आपने क्यों मार दिया? उनको वो पैसा क्यों नहीं मिला? इसका जवाब भाई मनोज रावत जी को देना पड़ेगा। और दूसरा,
जो केदारनाथ में हिटो केदार की जो उन्होंने लाखों रुपए ला करके आपदा में लोग तड़प रहे थे, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था, लोगों जरूरतमंद लोगों की मदद करने के बजाय हिटो केदार के नाम से तत्काल एक संस्था बनाई गई और उस संस्था में लाखों रुपए मांग करके उसका वारा न्यारा किया गया और उस पैसे का आज तक केदारनाथ की जनता को ना तो कोई हिसाब है न कोई वहां पर कोई योजना दिखती है। बंधुओं, ऐसे हमारे दूसरे दल के प्रत्याशी हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं आशा नौटियाल के 10 साल और मेरे 5 साल। मैं अभी कुछ दिन पहले सदस्य बनाने इसी क्षेत्र में आई थी, मेरे साथ मेरे यहाँ के लोग भी थे। भड़ज में ही एक महिला का घर ऊपर से टूट गया, उसके अंदर से ऊपर आसमान दिख रहा था। मैं उस बहन के घर में गई, मैंने कहा बहन तेरा घर क्यों नहीं बना? बोला मैंने बोला था यहाँ के जनप्रतिनिधि से, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। मैंने तत्काल डीएम को फोन किया, मैंने कहा इस बहन का छत पड़ना चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। और डीएम ने तत्काल वहाँ पटवारी भेज करके उसके घर का जो एस्टिमेट होता है, जो उसका घर आपदा मद में दिखाया जाना था, उसको दिखा करके तत्काल उसको पैसा मिलने वाला है। और इसके अलावा जो मचकंडी में लैंडस्लाइड हो रहा है, आप वहां पर आते हो, उनके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए क्या करना है ऐसी कोई योजना नहीं बनती है। 2 भाई हमारे जिनका मत्स्य पालन था, उनका मत्स्य पालन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, लेकिन उनके लिए कोई आवाज यहाँ के माननीय पूर्व विधायक जी की नहीं निकलती है। मैंने तत्काल डीएम से फोन करके बोला ये हमारे दोनों भाई अपना रोजगार मचकंडी में कर रहे हैं, इनका मत्स्य पालन का जो तालाब क्षतिग्रस्त हो गया है, उनको तत्काल इनकी क्षति का मुआवजा मिलना चाहिए। उस पर कार्रवाई हो रही है और उनको पैसे मिलेगा। हमारा यकमो मचकंडी में भाई साहब, मचकंडी गांव में बहुत लैंडस्लाइड का कारण एचबे टूटनो से और तो लोगों 18 परिवारों को विस्थापन हुआ। तो मेरे आपसे भी निवेदन है कि यकबे फाइल बनी थे देहरादून पहुंचने वाली है, तो जरूर तो 18 परिवारों को विस्थापन आपका माध्यम से हो लो और तो नया आवास नया स्थान मिल लो। बंधुओं, मैं यकमो आप सबसे यूं ही निवेदन कर दूं कि आशा नौटियाल भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी का रूप में छे और मैं पार्टी तक धन्यवाद कर दूं कि मैं पार्टी अपनो आशीर्वाद बना दीनी और मैं समझू दूं कि एक आशा नौटियाल तय प्रत्याशी ने बनाए आप सब बहनों तय केदारनाथ की जथा भी मात्र शक्ति छे तो सब तय प्रत्याशी का रूप में बनाई यू सम्मान आप तभी छे। आप सब आशा नौटियाल जन आपन घर घर जेके अफूत वोट मांगण और यखा का विकास कार्य अग्नि बिड़ो। अभी हमारा धामी जी जन चौधरी जी बोली कि जब भी हमारे विधायक सेलर दीदी यखे निधन हुए, धामी जी बोली कि मैं तुम्हारा विधायक का रूप में ये क्षेत्र को विकास कर लूं। लगातार यख ओना रहे और अगस्त में 750 करोड़ की योजनाओं की घोषणा करी और ये क्षेत्र तभी कई योजनाओं की सौगात दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि आपन हमारा क्षेत्र तक इतना ज्यादा योजना देनी जो कि एक विधायक कई सालों तक भी नहीं कर सकूं तो योजनाओं तक धरातल पर उतरना वास्ता अब आप सब लोगों को आशीर्वाद 20 तारीख कमल का सामने वाला बटन दबेता है मीता मिलू और सी सब योजना धरातल पर उतरली तो को विकास बोलो। कई योजना हमारी बहन शैला रानी रावत जी की भी प्रारंभ करी छन तो योजनाओं तक भी अग्नि बढ़ाना वास्ता आप सबको आशीर्वाद और सहयोग कमल का फूल पर मिलू तो निश्चित तौर पर विकास अग्नि बढ़ू। हमारा बहुत संख्या में युवा साथी छन।